हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गौतम आज लेके आया सिंपल इंटरेस्ट का अगला पार्ट। जैसा कि हम सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे तो उसके कुछ अगले क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 1500 रुपये की राशि को दो भागों में उधार दिया जाता है, जिसमें से पहले भाग का ब्याज 5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक वर्ष की साधारण ब्याज की दर से और दूसरे भाग को 4 वर्षों के लिए 12.5% वार्षिक की दर से दिया से है। यदि दोनों ब्याज बराबर हैं तो 12.5% पर दी गई अवधि दी गया धन बताइए। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या है, प्रिंसिपल मेरा कितना दिया, यानी बोल रहा है कितने 1500 रुपए मैंने लगाए एक बिजनेस में। कितने लगाए? 1500। उस 1500 में बोल रहा है कि कुछ पैसा यानी कि लगाया गया किस पे, 5 वर्षों के लिए किस पे, 10% पे। ठीक, 5 वर्षों के लिए 10% पे लगाया गया। तो मान लेते हैं P1 पार्ट था, मान लिया P1 पार्ट था, लगा दिया। और जो इसका बराबर ब्याज देगा, इसके जितना बराबर ये जितना ब्याज ये देगा उतना दूसरा पार्ट उसको P2 मान लेते हैं। कितने समय के लिए? 4 वर्षों के लिए। और कितनी रेट है? 12.5। यही तो है, 12.5। अब ये दोनों परसेंटेज पे है, परसेंट से परसेंट हट जाएगा तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, यानी कि इसको लिख सकते हैं 12.5। ठीक, अब एक चीज ध्यान दो, दशमलव काटोगे तो क्या होगा, इधर जीरो बढ़ेगा। दशमलव काटोगे तो इधर जीरो बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा ये 125 और ये 100। 25 चौको 100 और 25 पंचे 125। अरे 5 गुणे 4 ये है और 5 गुणे 4 ये है, यानी P1 और बाई P2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/1। इस P1 को P2 को क्या कर लिया हमने, तिर्यक गुणा करके नीचे कर लिया। क्या कर लिया? P2 को तिर्यक गुणा करके नीचे कर लिया, यानी कि P1 की वैल्यू 1 और P2 वैल्यू 1, यानी एक 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर कितने रुपए दिया मुझे, ये 1500। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 रुपये। कितना आ जाएगा? 750। कितना आ जाएगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750। और ये P1 कितना है, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट बराबर कितना, 750। यानी कि उसने कितना पैसा निवेश किया, तो 750 रुपए निवेश किए इस 12.5% वाली राशि पे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया। वही SI बराबर PRT इंटू 100 बाई वही किया बस, और कुछ नहीं, कोई फॉर्मूले का यूज नहीं है। बस सिंपल सा SI बराबर P इंटू आर, आर ये इधर ले लिया, और इंटू T बाई 100, 100 100 दोनों में था, कट गया। ठीक, तो जो चीज कट गई उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा, कह रहा एक व्यक्ति 3 धनराशियों को 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः क्या कह रहा, 10%, 12% और 15% की वार्षिक ब्याज की दरों पर निवेश करता है तथा तीनों राशियों पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है। सिंपल क्वेश्चन इसी की तरह का, बस थोड़ा सा रेशियो का फर्क हो गया। ठीक, जरा देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को वही बंदा लगा सकता है जिसको रेशियो थोड़ा सा पता हो। ठीक, रेशियो अब डबल वाला था तो कोई बात नहीं थी, इंटर तिर्यक गुणा करके बन जाता है, लेकिन अब इसमें 3 है। क्या कह रहा है, 6 वर्ष। मान लिया P1 है कितना, 6 वर्ष के लिए। P2 मेरा कितना है, P2 कितना है मेरा, P2 जो है वो, हाँ, 10 वर्ष के लिए। और इसके बराबर ब्याज देगा P3 मेरा कितना है, P3 कितना है, 10 ईयर। हाँ, P3 है 12 ईयर, कितना है, 12 साल। ठीक, आगे क्या कह रहा, वो क्रमशः 10, 12 और 15, ये इसको 10% और ये इसको 12% और ये इसको 15%। ठीक, इतनी चीजें हैं, यानी P1, P2, P3 इनका ब्याज ये बराबर का सिंबल इसलिए लगाया क्योंकि सबका ब्याज जो आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, वो बराबर आ रहा है। क्या हो रहा है, बराबर ब्याज आ रहा। अब एक चीज ध्यान दो, करना कुछ नहीं, बस काटना पीटना है। 6 एकम 6, 6 दुआ 12, 6 दुआ 12, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। इससे काटो, परसेंट से सब परसेंट हट जाएगा तो खत्म काम हो जाएगा परसेंट का। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और ये 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 एकम 5, 5 दुनाई 10 और 5 तिया 15, यानी ये बचा P1 के बराबर 5 1 बचा, इक्वल टू P2 के पास क्या बचा, इसके भी पास क्या बचा, सब कट गया हो गया इधर, ये 2 बच गया। ठीक, इसके पास 2 बच गया
और P3 के पास क्या बच गया, 3 बच गया। अब कुछ लोग यहीं से इसको डिफाइन कर देंगे, लेकिन 1 2 अनुपात 3, लेकिन यहां से हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि अभी इक्वल में दिया, मुझे आंसर पूछा अनुपात में, आंसर पूछा अनुपात में, यानी कि यहां से अगर जो छोड़ देगा तो अधूरा क्वेश्चन छोड़ देगा, यहां से छोड़ दोगे तो अधूरा छोड़ दोगे। ठीक, अब जिसने रेशियो पढ़ा है, अनुपात पढ़ा है, वो बना पाएगा। अब देखो 1 और 2 और 3, इसको जब हम अगर अनुपात में बदलेंगे तो क्या होता है, 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। ये चीज ध्यान रखना, यही बस पॉइंट है यहाँ पे, इस क्वेश्चन का उठाने का यही मोटिव है। ठीक, तो अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, बटे में सारे पद अलग अलग है, तो क्या करना, मुझे हर बराबर करनी है। तो 1 2 और 3 का एलसीएम लेके कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 6, इस 6 से काम है नहीं कोई, इससे भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, इससे 2 से भाग करेंगे तो 3 बार, और 3 से भाग करेंगे तो कितने बार, 2 बार। हमें रेशियो ये मिलेगा, कितना मिलेगा, 6:3:2। आंसर ये होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर है ऑप्शन इसका, कौन सा, 6:3:2। क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है 1,000 रुपए राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तब 2,000 रुपए का मिश्र धन कितने समय में प्राप्त होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, ठीक, लेकिन परेशानी में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लगता है। देखो अब हर 10 साल में क्या होता है, उसका जितना भी अमाउंट होता है प्रिंसिपल पे जोड़ दिया जाता है, यानी जितना ब्याज होता है प्रिंसिपल पे जोड़ दिया जाता है। क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, 10 वर्षों बाद मूलधन में, ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। अब पहले तो 10 वर्षों का, यानी 10 वर्ष तक तो ब्याज बराबर ले सकते हैं ना, यानी कि 1,000 रुपए राशि पर 5% वार्षिक दर से, 5% है वार्षिक दर से 10 सालों तक तो ब्याज ले सकते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसका अगर आप 10 सालों का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 5 धाम 50 और 50 धाम, यानी 10 सालों का ब्याज कितना होगा, 500 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक इतनी बात समझ में आ रही, यदि 10 सालों का ब्याज कितना होगा, 500 रुपए। अब 500 हो जाएगा, उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि 10 सालों बाद ब्याज को प्रिंसिपल पे जोड़ दिया जाता है, यानी 10 साल बाद क्या हो जाएगा, ये 1,500 रुपए हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा भाई, इसको जोड़ने को बोल रहा क्वेश्चन, तो हमने जोड़ दिया। आगे क्या कह रहा, इसको 2,000 बनाना है, इस 1,500 को 2,000 बनाना है, 2,000 बनाना, यानी हमें कितना ब्याज मिलना चाहिए, ध्यान से समझना, 1,500 को 2,000 बनाना है तो ब्याज कितना चाहिए मुझे, 500 रुपए अगर ब्याज मिल जाए तो भाई बात बन जाएगी मेरी, 500 रुपए ब्याज मिल जाए तो बात बन जाएगी ना मेरी। तो 500 रुपए ब्याज की जगह, एसआई की जगह 500 लिख लिया, प्रिंसिपल की जगह 1,500, क्योंकि ये 500 और ये 1,000 जोड़ के कितने हो गए, इनटू रेट मेरा 5% है। टाइम हमें नहीं पता है, टाइम हमें, अब भाई ये इस 1,500 पे 500 ब्याज प्राप्त करने के लिए मुझे समय नहीं पता ना, तो टाइम की जगह लिखेंगे T/100। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, 00 से 00 कट गया, कोई दिक्कत नहीं ना। इस 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये 15 बचा, यानी T बराबर क्या लिख सकते हैं, 100/15, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर इसको 5 से काट लिया, 5 तिया 15 और 20 तिया, यानी 5 तिया 15, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 20 5 से 100, 100 कट गया 20 बार में। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18, बचा 2/3, यानी कि इस इतने 500 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए 6 साल ये लग गए, और इस ब्याज को प्राप्त करने के लिए 10 साल ये लग गए थे। तो टोटल टाइम पूछ रहा तो कितना, 10 साल ये और 6 सही 2/3, यानी 16 सही, यानी 10 + 6/2 सही 3, यानी इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3 वर्ष, क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा, इसका डी नंबर होगा 44 का। क्वेश्चन थोड़ा सा समझना, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 500 रुपए पर 4 वर्षों का
6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपए का किस समयावधि के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर होगा। यानी कि वो कह रहा है 500 रुपए राशि पर 4% ब्याज 4 वर्षों के लिए 6.25%, यानी 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 500 रुपए पर 4 वर्षों का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा 400 रुपए का किसी समय अवधि के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर होगा, समय अवधि होगी। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं। क्या बोल रहा है? पहले प्रिंसिपल कितना है? 500 रुपए लिख लिया। 500 रुपए प्रिंसिपल है और कितना 4 वर्ष टाइम है और इनटू समय रेट परसेंट कितना है 6.25 दिख रहा है 6.25। आगे क्या कर रहा है 400 रुपए का 400 रुपए का भाई 400 इनटू हमें रेट कितना दे रखा है 5% और टाइम नहीं मुझे पता बटे 100 इसके भी नीचे होगा और बटे 100 इसके नीचे होगा। देखो 100 से 100 तो निपट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ये 00 से 00 निपट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, ये 5 से 5 गए हो खत्म हो गया, ये 4 से 4 गया। ठीक, यानी t बराबर क्या हो गया 6.25। 6.25 का मतलब क्या होता है यानी 6 सही 1/4 वर्ष। कितना 6 सही 1/4 वर्ष। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? सी नंबर हो जाएगा। कितना? इसका सी नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? कह रहा है, इसको हटा दें पहले। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 12,000 रुपए धनराशि को ऐसे 3 भागों में बांटा जाए जिनमें पहला 3 वर्षों का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग को 4.5 वर्षों के लिए 16% वार्षिक दर से बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक, बराबर भागों में बांटा गया है तो साधारण ब्याज के बराबर हो तो बड़ा भाग क्या होगा? यानी साधारण ब्याज बराबर हमें चाहिए तो बड़ा भाग क्या होना चाहिए। ठीक, तो अब पिछला क्वेश्चन जो था सेकंड वाला इससे छोड़ के, तो वो उस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। यानी कि 12,000 रुपए राशि है, प्रिंसिपल मेरा कितना है 12,000 रुपए, इस पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है 3 वर्षों के लिए कितना, मान लिया P1 इसका एक पार्ट लगा दिया, पहला पार्ट P1 कितने 3 वर्षों के लिए कितना रेट है 12%। ठीक, और दूसरा जो रेट है मतलब दूसरा पार्ट है वो कितने 4.5 वर्ष को 4.5 को 4.5 लिख सकते हैं ना। 4.5 वर्ष इंटू कितना समय दर है 16% इंटू ये P2 है भाई। ठीक, कितना P2, कोई दिक्कत तो नहीं आता। यानी P1 को 3 वर्षों के लिए 12% से और P2 को 4.5 वर्षों के लिए 16% से। ठीक, परसेंट हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे बटा 100 वाला 100 से 100 भी काट दिया। अब मेरे पास सिंपल इतना कैलकुलेशन बचा, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। अब इसको देखो क्या करते हैं 4 से काट लेते, 4 तिया 12 और 4 चौको 16, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक कट गया। ठीक, अब 3 त्रिक का 9 होता है, 3 त्रिक का 9 और 9 एकम 9 और 9 पन्ना 45 यानी 0.5, 9 पन्ना 45। अब ये जो P1 है मेरा P1 ये तो बचा हुआ ना इसके पास, और ये बचा 5 चौको 20 यानी P2 कितना बचा 2। P2 कितना बचा 5 चौको 20 होगा तो 1 अंक बाद दशमलव यानी 2 बचा। कैलकुलेशन समझ में आ रही? ठीक, थोड़ा सा लेवल अप है और स्पीड भी मैंने बढ़ा रखी है। ठीक, यानी P1 बाई P2 लिख सकते हैं इसको, यानी कितना आ जाएगा 2/1 हो जाएगा। 2/1 क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर होगा तो बड़ा भाग क्या होगा। अब एक चीज ध्यान दो, P1 वाले को 1 हिस्सा मिल रहा और P2 वालों को कितना मिल रहा 2 हिस्सा, यानी कुल मिला के कितना 3 यूनिट बराबर कितना दिया है 12,000। कितना दिया है 12,000। तो 3 से जा रहे हैं 3 चौको 12 और बड़ा कौन सा है 2 यूनिट वाला, इसको डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8,000। कितना हो जाएगा 8,000, यानी बड़ा वाला हिस्सा कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। हो गया, इसको इरेज कर दें।
हो गया। ठीक, आगे क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स और वाई को 7.5% वार्षिक दर से ब्याज दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी जाती है। यदि उनमें उनके द्वारा चुकाया गया ब्याज का अंतर 150 रुपए है तो प्रत्येक को दी गई धनराशि क्या होगी। अब एक चीज ध्यान दो, क्या कह रहा है, इस पे परसेंटेज से अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। क्या कह रहा भाई, देखो 4% और 5%, यानी कि मान लो एक्स को दिया 4 वर्षों के लिए कितना 7.5%, ठीक, और वाई को दिया कितना 5 वर्षों के लिए 7.5 है, 7.5 ईयर 7.5%। अब दोनों को दिया, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 वर्ष और 5 वर्ष का, उसके बाद भाई दोनों का क्या किया, अंतर जो है कितना है 150 रुपए। अरे इनका अगर अंतर करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 7.5% का। कितने का डिफरेंस आएगा 7.5 का, क्योंकि 4 और 5 एक ही का, एक यूनिट का अंतर, एक यूनिट से 7.5 में गुणा कर दिया तो कितना आएगा 7.5, यानी कि 7.5% बराबर कितने रुपया 150। 150 बोल रहा, कोई दिक्कत नहीं आता, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये दशमलव में काट लूं तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव हटा दूं तो क्या हो जाएगा एक जीरो बढ़ जाएगा। अगर मैं 1% की बात करूं तो 75 का 75, 75 दूना 150, यानी कि 1% बराबर कितना 20। तो 100% बनाने के लिए क्या करते हैं, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना होगा 2,000, यानी 2000 रुपए, यानी वो राशि कितनी थी 2000 रुपए, यानी कितने कितने रुपए निवेश किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सी नंबर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक, कुछ ज्यादा सोचना समझना नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है कि नहीं इस पे ऐसा हो सकता है कि परसेंटेज का अगर डिफरेंस 7.5% बराबर 150 रुपया तो उसका 100% कितना होगा। ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 850 हो जाती तथा 4 वर्षों में 925 हो जाती है तो धन क्या होगा। ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा चुके हैं। ठीक, एक और देख लीजिए। ठीक, क्या कह रहा है, कोई धन कितने 4 वर्षों में कितना हो जाता है 925। ठीक, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले एक चीज ध्यान दो, सिंपल एंट्रेंस हर वर्ष बराबर बढ़ता है, तो 4 वर्षों में कितना हो जाएगा 925 और 3 सालों में कितना होगा 850, कितना 850। अब एक चीज ध्यान दो, अगर मैं 1 साल का डिफरेंस देखूं तो 1 ईयर का कितना होगा, अब इसको घटा लो कितना बचेगा 5, 12 में गए 7, ठीक, यानी 75 रुपए। 1 साल का कितना ब्याज मिल रहा, हर साल 75 रुपए ब्याज मिल रहा। तो अब चाहे तुम 4 साल पे निकाल लो और चाहे 3 साल पे निकाल लो, ठीक, बात वही होगी। अगर मैं 3 साल पे निकालूंगा तो इसको 3 से गुणा करूंगा तो इसको भी 3 से गुणा करूंगा। 3 बचे 15 के 5 और 7 दूनी 14, 7 21, 21 22, यानी 225 रुपए ब्याज होगा इस पे। कितने रुपए ब्याज होगा 225, तो निकालोगे कितना बचेगा 625, कितना बचेगा 625। कौन सा ऑप्शन पे है 625, यानी सी नंबर पे 70, मतलब क्वेश्चन पे कितना हो जाएगा सी नंबर, कितना 625 हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट।